दशरथ जी गुरुजी के पास गए और जाके गुरुजी को अपना सुख दुख सुनाया। और एक निवेदन करूं, हम लोगों पर जब कोई संकट आता है तो हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दशरथ जी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं गए, गुरुजी के पास गए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर यही सुत चारी, धरहु धीर होहै सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन थोड़ा सा धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होंगे। और प्यारे, वैसे ये वशिष्ठ जी है ना, रघुवंश के कुल गुरु हैं और सामर्थ्यवान हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन इन्होंने दशरथ जी को पहले संतान क्यों नहीं दी, पहले उपाय क्यों नहीं बताया, पहले यज्ञ क्यों नहीं कराया? क्योंकि महापुरुष तो देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक जीव की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक महापुरुष देते नहीं हैं। जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था ना, तो बहुत युद्ध हो रहा था, भगवान रावण के सिर काट देते हैं, भुजाएं काट देते हैं। क्या राम जी को ये बात पता नहीं थी कि रावण की नाभि में अमृत है? पता नहीं थी क्या? पता थी, लेकिन फिर भी उसके अमृत को क्यों नहीं नष्ट कर रहे? क्योंकि वो विभीषण को देख रहे थे कि विभीषण कब अपने कर्मों को नष्ट करवाने के लिए मुझसे कहेगा। जब तक जीव महात्मा या परमात्मा से निवेदन नहीं करता, तब तक ना तो महात्मा उपाय बताता है और ना परमात्मा। जब विभीषण को लगा कि अब पार पड़ने वाली नहीं है, तब कहा, नावे कुंड पीयूष बसया के, नावे कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बल ताके, महापुरुष तो हमारे रोगों को जानते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं कहेंगे, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, बताओ क्या परेशानी है? हम सोचते हैं कि ये डॉक्टर है, ये देख नहीं सकता कि हमें क्या परेशानी है, तो क्या इलाज होगा? हाँ या ना? नहीं होगा। जब तक डॉक्टर को अपना रोग नहीं बताएंगे तब तक इलाज नहीं होगा। ऐसे ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, ये संत भी वैद्य हैं, ये संत भी डॉक्टर हैं। जब तक अपना रोग नहीं बताएंगे तब तक इलाज होने वाला नहीं है। आज दशरथ जी गए हैं वशिष्ठ जी के पास, तो वशिष्ठ जी ने
कह दिया, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया जो दशरथ जी के दामाद हैं। प्यारे, दशरथ जी की एक बड़ी कन्या थी जिनका नाम था शांता, और शांता श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह किया उनका, और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया पुत्रेष्टि यज्ञ कराने। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसमें अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने उस खीर को आधा कौशल्या जी को दे दिया और आधी कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दी। दोनों ने सुमित्रा जी को अपनी खीर में से आधा आधा भाग दिया। तो भगवान 4 रूपों में तीनों माताओं के गर्भ में आए और समय आने पर जोग लगन ग्रह सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि थी, मधुमास था और भगवान दिन के 12 बजे कौशल्या जी के महल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कौशल्या मैया ने कहा, आप कौन हो? बोले, हम आपके लाला। बोले, लाला? मुझे तो आप बाबा दिखाई दे रहे हो। भगवान ने कहा, आपने क्या मांगा था? बोले, क्या मांगा था? आपने कहा था, चाहिए तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। आपने मुझसे कहा था कि आपके जैसा बेटा चाहिए, तो मैं आ गया। कौशल्या मैया ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो छोटा सा लाला चाहिए जिसको मैं खिला सकूं, प्यार कर सकूं, और आप तो मुझे लाला नहीं, मेरे भी बाबा दिखाई दे रहे हो। बोले, तो क्या करें? बोले, छोटे से हो जाओ और रो। राम जी ने कहा, मुझ पे क्या संकट पड़ा है जो मैं रोऊं? मैं क्यों रोऊं भैया? मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं क्यों रोऊं? तब कौशल्या मैया ने कहा, बोले, आप पे तो कोई कष्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपके भक्तों पे तो कष्ट पड़ा है। अपने कष्ट से मत रो, अपने भक्तों के कष्ट से तो रो। तब राम जी छोटे से हो गए और जोर जोर से रोने लगे। बोल राम लला की, भरत भैया की, लखन लाल की, शत्रुघ्न भैया की। नगला शादी के निवासियों को, आसपास के क्षेत्रवासियों को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। भैया गूंगे ही है क्या इस क्षेत्र में सब? मैं बोलूंगी बधाई हो और आप भी बोलना बधाई, और जोर से बोलना, सबको अपने अम्मा बाबा की सौगंध है। राम जन्म की बधाई हो नहीं, बधाई हो। राम जन्म की बधाई हो।